कीमोथेरेपी क्या चीज़ है? आप कीमोथेरेपी के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। अब कीमोथेरेपी और नॉर्मल जो थेरेपीज़ हैं, जो हम ड्रग्स दे रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों में, उसमें फ़र्क क्या होता है? कीमोथेरेपी बुनियादी तौर पे वो दवाइयाँ होती हैं या वो ट्रीटमेंट होती है, वो थेरेपी होती है जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए देते हैं। और ये खुसूसन उन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता कहीं पे कैंसरस सेल्स हों या एबनॉर्मल सेल्स हों। उन सेल्स को टारगेट करने के लिए जो दवाइयाँ हम देते हैं, और जो नॉर्मल सेल्स को छोड़ के और इन्हीं सेल्स को टारगेट करके वो डैमेज करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़त्म करती हैं। इन एजेंट्स को कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहा जाता है और इस थेरेपी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब कीमोथेरेपी के में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स को छेड़े बगैर और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं तो उन पे असरअंदाज होती है और उनको डैमेज करती हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे उन सेल्स को टारगेट करते हैं जिनमें डिवीजन बहुत ज़्यादा अर्ली और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है और उनका सेल टर्न ओवर बहुत ज़्यादा हो। जिस तरह के बॉडी में कहीं पे भी कोई कैंसरस सेल्स आ जाएं किसी भी टिशू में, चाहे वो ब्लड सेल्स में हो, चाहे वो किसी टिश्यूज़ में हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो बॉडी का, किसी भी किस्म के कैंसरस सेल्स अगर आ जाएं, उनकी जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही थी। वो सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। अब तेज़ी के साथ फैलते हुए सेल्स में जो डीएनए होता है, वो बुनियादी चीज़ होती है इस सेल को मेंटेन रखने के लिए और इस सेल को फर्दर डिवाइड करने के लिए, यानी वो स्प्रेड करने के लिए। इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं उन सेल्स के डीएनए को टारगेट करता है, उनको जो है तो वो डैमेज करता है। जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होता है, वो ज़्यादातर जो नए सेल्स बनते हैं उसमें होता है, जो नए सेल्स डिवाइड होते हैं। यानी यूँ समझ लें कि ये सेल्स को बचपन में ही डैमेज करके और उनको रोकता है, उनको जवान होने से और उनको डिवाइड होने से रोक लेता है। ये जो है इसका बुनियादी एक कॉन्सेप्ट है जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो इस बुनियाद पर काम करते हैं। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं उनको, जिस तरह मैंने कहा कि वो इन सेल्स को टारगेट करते हैं, बाकी सेल्स उनसे महफूज रहते हैं, लेकिन बाकी सेल्स भी जो है उनसे 100% महफूज नहीं रहते। और इस वजह से जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूसरी दवाइयों से ज़रा ज़्यादा मुख्तलिफ भी होते हैं, ज़रा ज़्यादा सीवियर भी होते हैं। जो कॉमनली चीज़ें हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में, जिन लोगों को कीमोथेरेपी मिल रही होती है, उनमें जो चीज़ें देखी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है जो ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जब हम इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्शंस के ज़रिए इनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो IV फ्लूइड्स होते हैं इनमें डाइल्यूट करके दिया जाता है ज़्यादातर। IV इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उसमें जो है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन होती है वो होता है जो दर्द होता है, और जिस वेसल में ये इंजेक्ट की जाती है उस वेसल का डैमेज, उस वेसल के सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है तो रगों की मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ, जिस रग में ये मिलती है उसका फ्लेबाइटिस, उसका इन्फ्लेमेशन, और वो रग ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो है तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का जो एक और साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसके साथ जैसे ये इंजेक्ट होता है, इसके साथ आपके बदन में सीवियर किस्म का दर्द होना या बुखार की सी अलामत होना, ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ कॉमनली पाया जाता है। और इसके अलावा जो है तो इन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ उल्टियाँ आने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये उल्टियाँ नॉर्मल दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं होती। इसके लिए जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की फिर हम एंटी एमेटिक दवाइयाँ, यानी ओडेंसिट्रॉन वगैरह, ट्रोपिसिट्रॉन वगैरह, और ये साथ में इस्तेमाल कराते हैं ताकि आपके कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा वॉमिटिंग ना दें। इसके साथ साथ जो है बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि उनके बाल झड़ जाते हैं, उनकी बॉडी के जितने भी बाल हैं वो चले जाते हैं, और इन लोगों को एलोपेशिया या गंजापन हो जाता है, और इनके इवन आईब्रोज तक वो भी उतर जाते हैं। ये एलोपेशिया जो है ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का एक बुनियादी साइड इफ़ेक्ट है। चूँकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनमें डिवीज़न हो रही होती है, आपके हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है। इस वजह से ये सेल्स भी जो हैं, इसके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो उसका टारगेट बन जाते हैं, और आप जो है तो हेयर फॉल का शिकार हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो यूज़ करते हैं या कीमोथेरेपी पे जो लोग होते हैं वो अक्सर औकात गंजे हो जाते हैं इलाज के दौरान। इसके अलावा जो GI साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया होना, इसके साथ साथ बहुत से लोगों को सीवियर डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है, और वो जो कुछ खाते हैं उसी तरह पानी की सूरत में बह जाता है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजेंट्स हैं, एंटी डायरियल्स, उनका इस्तेमाल कराते हैं। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं ये कभी कभार जो आपके बोन मैरो सेल्स हैं जिनमें ब्लड बन रहा होता है उन पे जाके वो उनको टारगेट कर देती हैं और आपको
बोन मैरो हाइपोप्लेजिया, बोन मैरो एप्लेजिया या बोन मैरो की कमजोरी या आपके जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं उनका डैमेज हो सकता है और ये आपके बोन मैरो को डैमेज कर सकता है। बोन मैरो के अलावा जो इसका असर है वो ख़वातीन हज़रात दोनों में जो आपके सेक्स सेल्स हैं, यानी जो मेल्स में टेस्टिकुलर सेल्स हैं जहाँ पे स्पर्म सेल्स बनते हैं, फीमेल का जहाँ पे ओवरी में सेल्स हैं जहाँ पे ओव्यूलेशन होती है, उसको शदीद तरीके से मुतासिर कर सकता है। और जो लोग कीमोथेरेपी पे जाना चाह रहे हों उनमें गालिब गुमान ये है कि उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो सकते हैं। सो जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, जब भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट या हीमाटोलॉजिस्ट आपको कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पे डालता है, सो वो आपकी काउंसलिंग करता है और इन सब पॉसिबल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आपको आगाह करता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स वक्ती होते हैं और ये ठीक हो सकते हैं और ठीक भी हो जाते हैं अक्सर औक़ात। जिस बीमारी के इलाज के लिए ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आपको दिए जाते हैं, सो वो बीमारी ऐसी है कि जानलेवा बीमारियां होती हैं और उससे आपका बचना ज़रूरी है। सो सबसे पहले जान है और उसके बाद और चीज़ें हैं। सो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अक्सर औक़ात पेशेंट्स बर्दाश्त भी कर जाते हैं और ज़्यादातर इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। बाद औक़ात जो है तो वो रिवर्स भी हो जाते हैं और इस तरह की और जो खामियां और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें फिर रिवर्स हो जाते हैं और वो क्योर हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो तस्करा हमने किया इसमें आपको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बारे में बहुत सी मालूमात फराम होती होंगी और ये चीज़ें जो है आप डेफिनेटली दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।